हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है 2021 अप्रैल महीना ऑल ओवर मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आप इसे सन मून राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर और अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और आप इसे अपने कैरियर, लव रिलेशन, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्यूअर्स मेरे वीडियो देखते हैं और अभी तक उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं मीन राशि के लिए अप्रैल महीना कैसे रहने वाला है ऑल ओवर। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर हम ऑरिकल कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए, पहला कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों, आपके कार्ड देख के ऐसा लगता है कि कुछ मीन राशि वालों आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आपके पीठ के पीछे खंजर भोंके गए हैं, और वो भी इतनी बुरी तरह कि आप बिल्कुल जैसे मायूस हो गए हैं, जैसे खत्म हो गए। आपको जैसे जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आप बिल्कुल ही उदास हो गए हैं। और आपको इतना सदमा लगा है कि डिवाइन आपको नई अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, आप उसकी तरफ भी नज़र करना नहीं चाहते। हो सकता है कि ये धोखा आपको या तो मिला है या फिर इस अप्रैल महीने में मिलने वाला है। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये धोखा हो सकता है कि लव रिलेशन में भी मिल सकता है, अपने परिवार से मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप में है बिजनेस में तो उसमें भी मिल सकता है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले किसी आपके साथी से भी मिल सकता है कि वो कोई ऐसी चाल चले और आपका प्रमोशन रुक जाए। और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो अपने फ़ायदे के लिए आपका पार्टनर हो सकता है आपको धोखा दे, कुछ भी हो सकता है। और इस वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी असर पहुंचे और आप तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर वगैरह की शिकार हो सकते हैं। आपको सर दर्द हो सकता है, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। तो आपको हेल्थ वाइज भी अप्रैल महीने में अलर्ट रहना होगा और हो सके तो नेगेटिव थॉट्स से बचना होगा। और जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी पास्ट की यादें हैं जो आपको दर्द देती है, आपको दुख पीड़ा देती है और आपको जो एंजाइटी डिप्रेस करती है उसे आपको छोड़ देना है, भूल जाना है और आपको आगे मूव ऑन कर जाना है। क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड माना जाता है कि जो होना था वो हो चुका, अब इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने आपके साथ जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब आपको हौसले के साथ आगे बढ़ना है और आपको नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी है। क्योंकि देखिए गाइड्स,
इस कार्ड को मैं दो तरीके से भी लेती हूँ कि हो सकता है ये लोग मायूस है, लाचार है, गरीब हो चुके हैं, ये सब भी दिख रहा है। लेकिन देखिए एक बात आप ये भी गौर कीजिए कि मुझे ये कार्ड में ये भी इंट्यूशन दिया जाता है कि देखिए ये लोग थके हुए हैं, बीमार है, मायूस है, लेकिन फिर भी ये लोगों ने हौसला नहीं खोया। ये लोग चल रहे हैं, वो भी बिना जैसे उनके पैर खुले हैं और वो बर्फ पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। और अगर इसी हौसले के साथ ये चलते रहे तो अपनी मंजिल पे ये पहुंचेंगे, इनकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स उनके साथ है, क्योंकि ये कार्ड भी एक जैसे कहते हैं ना एक मतलब सर्कल, मतलब एक चैप्टर पूरा हो गया ये, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और ये देखिए ये धीरे धीरे शुरुआत करो और न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। और देखिए ये जजमेंट का कार्ड के अप्रैल महीना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग ला सकता है अगर आप हिम्मत करें, हौसला रखें, क्योंकि एंजल आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपकी प्रे सुनी जा रही है। आपके जो भी मतलब एंसेस्टर है, जो भी आपके हैं, वो भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं। तो गॉड तक आपकी प्रे पहुंच रही है और गॉड का ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है और गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन आपको कुछ न कुछ इंट्यूशन देंगे और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आएगी और आपके लिए कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा खुलने वाला है जिससे आप अबंडेंस पाने वाले हैं। क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास वो हर चीज़ होगी, वो प्योरिटी होगी, आपके पास अबंडेंस होगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा होगा, मान सम्मान, सत्ता, हर चीज होगी और आप एक मटेरियल लाइफ जिएंगे। और इसके अलावा आप इतने स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, आप में इतनी प्योरिटी आ जाएगी कि आपको और किसी के सहारे की या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूनिवर्स डिवाइन का आपके ब्लेसिंग होगा तो आपके साथ कोई चिट करे ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मतलब कहने की यही बात है कि आपको हौसला नहीं खोना इस अप्रैल महीने में और आपको ये भरोसा रखना है गॉड पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे कि आपके लिए प्रे हो रही है, आपकी प्रे सुनी जा रही है, आपकी हालात को देखे जा रहे हैं, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है और आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस हफ्ते अगर आप कुछ भी बिजनेस में सॉरी हफ्ता मैंने कहा, इस महीने अप्रैल महीने में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने कुछ नया सोचा है, नया बिजनेस करने का या फिर नई जॉब में जाने का या कुछ प्रॉपर्टी या मकान या कार या ऐसा कुछ भी नया करने का सोचा है, नई जॉब में जाने का, या फिर स्टूडेंट ने अगर सोचा है कुछ भी नया करने का, या रिलेशन वाइज किसी ने कुछ भी सोचा है, तो मेरी यही राय है कि ये थोड़ा वक्त आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। थोड़े वक्त के बाद आप अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि शायद ये अप्रैल महीने के 10-15 दिन आपके लिए थोड़े तकलीफ वाले हो, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। और अगर ये आपके साथ पहले हो चुका है तो फिर आपकी प्रे सुनी जा रही है और अप्रैल महीने में आपको अबंडेंस मिलने वाला है। और जिससे भी ये रेजोनेट होता है, ये रीडिंग रेजोनेट होती है और अगर उनके साथ ये हालात हो चुके हैं तो फिर आपके लिए अबंडेंस आने वाला है। तो आप जो भी मतलब नया शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको मेरी तो यही राय है कि थोड़ा दिन रुक जाना चाहिए और अप्रैल महीना
बिल्कुल एक फ्लो जैसे बहता है उस तरह ये महीना आपको निकाल देना चाहिए। और ख़ासकर अभी जो माहौल है, जो मौसम बदल रहा है, आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है हेल्थ वाइज तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपको तुरंत अपना इलाज करवाना है। तो मीन राशि वालों, ये थी टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग। अब देखते हैं कि ये अप्रैल महीने में ऑल ओवर आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है। देखिए, यहाँ भी पेंटिकल्स ही आया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, यही बात आई ना कि इस हफ्ते आप अपने पैसे बचाने में, फिर हफ्ता मैंने बोला, पता नहीं आज मीन राशि वालों मुझे आपकी इस रीडिंग में क्या हो रहा है कि मैं हफ्ता ही बोल रही हूँ। हो सकता है कि ये एक इंट्यूशन हो, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज हो कि आपकी ये प्रॉब्लम अप्रैल महीने में 1 हफ्ते तक ही रहने वाली है, फिर सब अच्छा होने वाला है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो ही मेरे जुबान से बार बार हफ्ता निकल रहा है। और अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। देखिए, इस महीने आप अपने पैसे को बचाने में, उसे जोड़ के रखने में ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको आगे इस महीने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आप खर्च कम करेंगे, वो कहते हैं ना, फिजूल खर्ची कम करने वाले हैं। और पूरा महीना आप जितना भी हो सके पैसा बचाने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, थोड़े पैसे अगर आप जेंट्स है तो आप बचाएंगे अपनी तरह से, और लेडीज हो गए तो मैं बता सकती हूँ आप कैसे बचाएंगे। थोड़े इस पर्स में रखेंगे, थोड़े इस पर्स में रखेंगे, थोड़े वो कपड़ों की जो वो होती है ना, हम कपड़े रखते हैं अलमारी में, उसके नीचे रखेंगे। और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो इतना ही करती हूँ, राइट। तो और भी तरीके हैं बचाने के जो लेडीज़ बचाती है। और एक बात, हाँ, लेडीज़ बचाती ज़रूर है, लेकिन वक्त आने पे अपने परिवार के लिए खर्च करती है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, राइट। तो आप पूरा महीना मतलब पैसे बचाने में और कहते हैं ना कि फिजूल खर्ची ना हो, इस बात का ध्यान रखने में रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आ रहा है, आपको पावरफुल चेंज के लिए तैयार रहना है। ओ माय गॉड, देखिए, मैंने कहा ना कि आपको पावरफुल चेंज के लिए तैयार रहना है। देखिए, ये देखिए, ये कार्ड देखेंगे आप, राइट। फिर आप ये देखेंगे, ये कार्ड देखिए। अब इसमें तो आपके लिए इंसाफ हो रहा है, और डायरेक्ट ये यहाँ से सीधी यहाँ छलांग, अबंडेंस ही अबंडेंस, मतलब पावरफुल चेंजिंग है ना, पावरफुल चेंजिंग। यहाँ भी देखो पैसे बचाए जा रहे हैं, है ना। तो पावरफुल चेंजिंग आपकी लाइफ में आने वाला है अप्रैल महीने में। तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ जाए। और आप देखते हैं एंजल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस में रहने के लिए अगर कुछ चीज़ों को हमें बैलेंस में रखना होता है तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ा तो समझ लो सब बिगड़ा। समझ में आई बात कि कभी कभी ये ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहते हैं वही हमें मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइन कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन डिवाइन जो चाहते हैं वही हमें मिलने वाला है, और वो ही आगे जाके हमारे लिए सही रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो अगर हम कहते हैं ना कि भाई नहीं हमें तो, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, हमें तो रोटी बिना चलता ही नहीं, हमें तो रोज़ रोटी ही चाहिए। लेकिन कभी कभी घर में किसी की सेहत ठीक नहीं है, जो खाना बनाते हैं उन्होंने रोटी नहीं बनाए, सिर्फ राइस बना लिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके वो राइस खाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है ना कि भूखा रहने से तो बेहतर है कि राइस खा लिए जाए, राइट। तो आप लोगों को मीन राशि वालों कुछ चीज़ों में, कुछ मीन राशि वालों आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं साईं बाबा क्या कहते हैं। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। मतलब आपको एक चुंबक, आप सब जानते होंगे चुंबक के बारे में, तो जिसे हम रखते हैं तो वो कुछ लोहे वोहे की चीज एकदम से खींच के उसमें चिपक जाती है। आपको वो बनना है कि आप ऐसे पर्सन बनिए कि लोग आपकी तरफ खींच के आए, आपको लोगों की तरफ ना जाना पड़े, आपकी तरफ लोग खींच के आए। मतलब आप अपने अंदर ऐसी पर्सनालिटी को, आप ऐसी पर्सनालिटी बनिए, आप अंदर, आपके अंदर ऐसे गुण है जो आप बाहर लाइए और आप उस गुण को जैसे कहते हैं ना दुनिया के सामने लाइए, आपकी अच्छाइयों को, आपके टैलेंट को, और ऐसे बनिए कि आपको किसी के पास जाना ना पड़े, लोग आपके पास खींच के आए। नहीं भाई, इस बंदे के पास, इस बंदे में कुछ बात है या इस बंदी में कुछ बात है, इससे तो राय मशवरा लेना ही पड़ेगा, इससे तो कहते हैं ना मुलाकात करनी ही पड़ेगी। समझ में आई बात? जैसे देखिए, ये एक ब्यूटी क्वीन है, ये ब्यूटी क्वीन है, ये एक इतनी खूबसूरत ये कार्ड को एक जैसे कहते हैं ना ब्यूटी क्वीन के तरह, ब्यूटी क्वीन मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी जो इतनी खूबसूरत है कि उसके पीछे मतलब सब दीवाने होते हैं। तो मतलब आपको ऐसी चुंबकीय शक्ति बनना है कि लोग आपके पास खींच के आए। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।